नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। जो गिरिराज पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और इससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ई कॉमर्स वेबसाइट himeera.co.in का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स वेबसाइट himeera.co.in का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में ई कॉमर्स वेबसाइट himeera.co.in का शुभारंभ किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट himeera.co.in का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो उसका शुभारंभ अपने हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिम गंगा योजना का संबंध किससे है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिम गंगा योजना है इसका संबंध किससे है? तो ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिम गंगा योजना है ये कहाँ पर चलाई गई है? तो ये अपने हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है। और हिम गंगा योजना का संबंध किससे है? ए नदी, बी तालाब, सी दूध, डी पर्यटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दूध। हिम गंगा जो योजना है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध दूध से है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिम गंगा योजना किस राज्यों में शुरू की गई है? तो हिम गंगा योजना अपने हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध दूध से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? ए रोहित ठाकुर, बी जगत सिंह नेगी, सी विक्रमादित्य सिंह, डी अनिरुद्ध सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनिरुद्ध सिंह। जो अनिरुद्ध सिंह है ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी मंत्री और उनके मंत्रालय है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्री किस मंत्रालय में है। जैसे रोहित ठाकुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रोहित ठाकुर है इनका संबंध किस मंत्रालय से है? तो इनका संबंध हमारे पास शिक्षा विभाग से है। ये शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? वो रोहित ठाकुर के पास है। और जो जगत सिंह नेगी है इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास बागवानी मंत्रालय है। और उसके साथ साथ इनके पास जनजातीय विकास मंत्रालय भी है। कौन सा मंत्रालय है? जनजातीय विकास मंत्रालय भी किसके पास है? वो जगत सिंह नेगी के पास है। और जो विक्रमादित्य सिंह है इनके पास PWD मंत्रालय है। तो PWD मंत्रालय किसके पास है? वो विक्रमादित्य सिंह के पास है। जितने भी हिमाचल प्रदेश के आपके पास हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो मंत्री और उनके मंत्रालय है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स पॉलिनेटर्स इन डाइवर्सिटी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स पॉलिनेटर्स डाइवर्सिटी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी मुकेश अग्निहोत्री, डी अतुल वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए शिव प्रताप शुक्ला। जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो जो अपना हिमाचल प्रदेश है उसके राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है। और इन्होंने ही इंसेक्ट्स पॉलिनेटर्स डाइवर्सिटी पुस्तक का विमोचन किया है। तो किसने किया है? हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने।
जो ये पुस्तक है इसके जो लेखक है, राइटर है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये जो पुस्तक है ये किसी एक राइटर ने नहीं लिखी है, ये अलग अलग राइटरों ने लिखी है, जैसे डॉक्टर नीलम कुमारी, डॉक्टर संगीता शर्मा, डॉक्टर निकेतन कुमार और डॉक्टर हिरेंद्र सिंह बनियाल। तो ये कौन चार इसके लेखक है, कौन कौन है? डॉक्टर नीलम कुमारी, डॉक्टर संगीता शर्मा, डॉक्टर निकेतन कुमार और डॉक्टर हिरेंद्र सिंह बनियाल। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अपने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया है। और जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है ये अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मुकेश अग्निहोत्री है। और जो अतुल वर्मा है ये हिमाचल प्रदेश के डीजीपी है। तो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी हमारे पास अतुल वर्मा है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं? तो ये पिछले कल जो हमारी पिछली प्रीवियस वीडियो है करंट अफेयर की, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण अपने हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 6 विधानसभा क्षेत्र। जो 6 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के कितने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है? ए 340, बी 345, सी 348, डी 350। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 348। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 348 शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। कितने शिक्षण संस्थानों को? 348 शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक दिवसीय फॉर्मेट की खिलाड़ी तनुजा कंवर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो तनुजा कंवर है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। और क्रिकेट के ओडीआई जो फॉर्मेट है ये उसकी खिलाड़ी है और ये हिमाचल प्रदेश से है। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है? ए मंडी, बी सिरमौर, सी सोलन, डी शिमला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिमला। तो जो हमारे पास तनुजा कंवर है, तनुजा कंवर का संबंध कहाँ से है? इसका संबंध अपने हिमाचल प्रदेश से है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के शिमला से इनका संबंध है। और जो महिला क्रिकेट टीम है उनमें एक और खिलाड़ी है हिमाचल प्रदेश से, उनका नाम क्या है? उनका नाम रेणुका सिंह ठाकुर है। क्या नाम है? रेणुका सिंह ठाकुर। तो रेणुका सिंह ठाकुर के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जो रेणुका सिंह ठाकुर है जो क्रिकेट भारतीय वीमेंस क्रिकेट का हिस्सा है, तो उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट से है। और जो तनुजा कंवर है इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश के शिमला से है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के दिल्ली हट में हिम उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में क्या किया गया है? दिल्ली हट में हिम महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी जगत सिंह नेगी, डी मुकेश अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी जगत सिंह नेगी। जो जगत सिंह नेगी है इन्होंने नई दिल्ली के दिल्ली हट में हिम उत्सव का शुभारंभ किया है। किसने किया है? जगत सिंह नेगी ने किया है।
और ये हिमाचल प्रदेश के एक क्या है, मंत्री है। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है, इनके पास राजस्व विभाग है, इनके पास बागवानी विभाग है और इनके पास जनजातीय विकास व कल्याण विभाग है। इनके पास कितने विभाग है, इनके पास 3 विभाग है। राजस्व विभाग हो गया, बागवानी विभाग हो गया और उसके बाद इनके पास जनजातीय विकास व कल्याण मंत्रालय है। और ये हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री है और इन्होंने ही नई दिल्ली के दिल्ली हट में हिम महोत्सव का शुभारंभ किया है। जो हिम महोत्सव है ये कब से कब तक चलेगा, ये 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये हमारे पास नई दिल्ली के दिल्ली हट में आयोजित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर दिन सेहत अभियान का शुभारंभ किसने किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि हर दिन सेहत अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है, वो अपने हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में हर दिन सेहत अभियान का शुभारंभ किसने किया है, ए शिव प्रताप शुक्ला, बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी मुकेश अग्निहोत्री, डी विक्रमादित्य सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो अपना हिमाचल प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री कौन है, तो उसके मुख्यमंत्री हमारे पास ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है और इन्होंने ही हर दिन सेहत अभियान का शुभारंभ किया है। और अपना जो हिमाचल प्रदेश है उसके राज्यपाल कौन है, तो उसके राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है और मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। और पिछली जो वीडियो थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो वो भी मैंने आपको बताया था गुरमीत सिंह सिंधवालिया को। किसको बनाया गया था, गुरमीत सिंह सिंधवालिया को बनाया गया था। और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अतुल वर्मा है। तो जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिप्पा का नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा जाएगा। जो हिप्पा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने भी हमारे पास एचएएस जिसने क्लियर किया हुआ होता है, चाहे उसमें तहसीलदार हो, एसडीएम हो या वीडियो हो, उन सब की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, तो उन सब की ट्रेनिंग हिप्पा में होती है। और जो हिप्पा हमारे पास संस्थान है उसका नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा जाएगा, ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी वीरभद्र सिंह, सी इंदिरा गांधी, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है इनके नाम पर अब जो हिप्पा है उसका नाम बदल दिया गया है। वो क्या रखा जाएगा, उनका नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह संस्थान रखा जाएगा। तो ये किसने घोषणा की है, तो ये घोषणा अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था, किसका, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। ये हमारे पास एक अर्थशास्त्री थे और आरबीआई के ये हमारे पास गवर्नर भी रहे हैं, ये वित्त मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद ये भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में अभी जिनका निधन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है। ये एक अध्यापक थे, टीचर प्रोफेसर थे। उसके बाद ये हमारे पास आरबीआई के गवर्नर रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर रहने के बाद ये हमारे पास वित्त मंत्री रहे हैं। वित्त मंत्री के बाद ये हमारे पास भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजा में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। तो जो काजा है तो वहाँ पर कितने मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, ए 1 मेगावाट, बी 2 मेगावाट, सी 3 मेगावाट, डी 5 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 मेगावाट। जो काजा है, काजा में कितने मेगावाट का, 2 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो हिमाचल प्रदेश को 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो हमारी आज की वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी exam tak9
या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।